कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के गलियारों में गूंजते रहते हैं। वे सिर्फ नाम नहीं होते, वे एक एहसास होते हैं, एक भावना होते हैं, गर्व की लहर होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा ही एक नाम है। जैसे ही आप इसे सुनते हैं, आपका दिल सम्मान से भर जाता है और आपका सिर थोड़ा ऊंचा हो जाता है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे स्वराज या सेल्फ रूल के विचार के आर्किटेक्ट थे। वे अंधेरे के दौर में उम्मीद की किरण थे, साहस के प्रतीक थे जब डर आम भाषा थी। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये प्रेरणा का एक जिंदा सांस लेता हुआ सोर्स है जो हमें सिखाता है कि कोई भी एम्पायर बहुत बड़ा नहीं होता जब आपकी भावना आजाद हो। उनका नाम आज भी 9 जून 2025 को इतना गहरा गर्व क्यों पैदा करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जीवन ह्यूमन विल की शक्ति का एक सबूत था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आपको एक वास्ट एम्पायर में पैदा होने की जरूरत नहीं है उसे बनाने के लिए। आपको एक विजन चाहिए, उस विजन में एक अटूट विश्वास चाहिए और हर मुश्किल के खिलाफ लड़ने का साहस चाहिए। शिवाजी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची महानता कैरेक्टर से आती है, क्राउन से नहीं। उनकी विरासत भारत की आत्मा में एच्ड है, एक वॉरियर, एक लीडर और एक विजनरी की कहानी जिसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने सदियों पहले थे। उनकी यात्रा असाधारण चुनौतियों से भरी थी। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब मुगलों और आदिल शाही सल्तनत जैसे शक्तिशाली एम्पायर्स जमीन पर हावी थे। ये शासक शक्तिशाली थे, उनके पास विशाल सेनाएं और इमेंस रिसोर्सेज थे। उन्हें चुनौती देने का सपना देखना भी पागलपन माना जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदला। शेयर डिटर्मिनेशन और ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी से एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बनाया। उन्होंने साबित किया कि साहस की एक सिंगल स्पार्क आजादी और आत्मसम्मान की रेवोल्यूशन को इग्नाइट कर सकती है। ये ऐसे उस लेजेंडरी किंग के जीवन की यात्रा है। ये आज के युवा दिमागों के लिए है, उन ड्रीमर्स और डूअर्स के लिए जो प्रेरणा खोजते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा लड़का पुराने हीरोज की कहानियां सुनकर खुद एक हीरो बन गया। हम उनकी स्ट्रगल्स, उनकी ब्रिलियंट टैक्टिक्स और उनकी अनशेकेबल स्पिरिट को समझेंगे। उनका जीवन हमें सबसे महत्वपूर्ण लेसन सिखाता है, सच्चाई की और अपनी मातृभूमि से हमेशा तो आइए छत्रपति शिवाजी महाराज के इंस्पायरिंग से मोटिवेट करें और अपने अंदर के हीरो को खोजें। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और हर महान लीडर अपने बचपन से शेप होता है। शिवाजी महाराज की कहानी भी अलग नहीं है। शिवनेरी के पहाड़ी किले में जन्मे उनके शुरुआती साल अपनी मां जीजाबाई के प्यार भरे और शक्तिशाली मार्गदर्शन में बीते। वे सिर्फ एक मां नहीं थी, वे उनकी पहली टीचर थीं, उनकी गुरु थीं। जब दूसरे बच्चे सिंपल गेम्स खेलते थे, जीजाबाई ने युवा शिवाजी के दिमाग को रामायण और महाभारत जैसी महान भारतीय एपिक्स की कहानियों से भर दिया। उन्होंने उन्हें बहादुर वॉरियर्स, राइचस किंग्स और धर्म के महत्व के बारे में कहानियां सुनाई। राइचसनेस और ड्यूटी का रास्ता, ये कहानियां शिवाजी के लिए सिर्फ बेड टाइम टेल्स नहीं थी, वे ऐसे लेसन्स थे जो उनके दिल में गहराई तक उतर गए। उन्होंने लॉर्ड रामा से साहस के बारे में सीखा, पांडवों से न्याय के बारे में सीखा और उन राक्षसों से टिरनी की बुराई के बारे में सीखा जिनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी मां ने उनमें अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की एक पावरफुल सेंस और अपनी जमीन के प्रति गहरा प्यार पैदा किया। उन्होंने उन्हें अन्याय और उत्पीड़न दिखाया जो उनके लोग विदेशी शासन के तहत झेल रहे थे। स्वराज की आग, अपने लोगों के किंगडम का सपना, उनकी मां के शक्तिशाली शब्दों और उनमें अटूट विश्वास से उनके दिल में जन्म ली। उनके पिता शाहजी भोसले एक नोबलमैन थे जो दक्कन सल्तनतों की सेवा करते थे, लेकिन युवा शिवाजी का रास्ता अलग होना तय था। वे सह्याद्री पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और घाटियों में खेलते हुए बड़े हुए। ये पहाड़ उनका प्लेग्राउंड, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड और उनके सबसे बड़े एलाइज बन गए। उन्होंने मुश्किल टेरेन को नेविगेट करना सीखा, हर सीक्रेट पाथ और हिडन केव को समझा। उन्होंने लोकल मवालत से दोस्ती की जो इस क्षेत्र के हार्डी थे। उन्होंने उन्हें सब्जेक्ट्स के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें अपने दोस्त, अपने ब्रदर्स इन आर्म्स के रूप में देखा। ट्रस्ट और प्यार का यह बॉन्ड बाद में उनकी सेना की नींव बन गया। बहुत कम उम्र से ही शिवाजी ने रिमार्केबल लीडरशिप क्वालिटीज दी। वे महान, न्यायी और दूसरों को इंस्पायर करने का हौसला रखते थे। उन्होंने और उनके युवा दोस्तों ने गणेश्वर मंदिर में एक सॉलिड फुट अपने शासन को स्थापित करने
शिवाजी महाराज इतने शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ इतने सफल कैसे हुए? यह सिर्फ साहस नहीं था, यह उनका माइंड था। वे एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक लीडर थे और डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे। वे समझते थे कि वे खुले युद्धों में बड़ी सेनाओं के खिलाफ जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने गनिमी काबा या गेरिला वॉरफेयर की कला को परफेक्टेड किया। उन्होंने सह्याद्री पहाड़ों के टेरेन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दुश्मन पर तेज सरप्राइज अटैक्स किए और उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही पहाड़ियों में वापस गायब हो गए। उनके सैनिक फैंटम्स की तरह थे, अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजीज सिर्फ लड़ने के बारे में नहीं थी, वे ओपोनेंट को आउटथिंक करने के बारे में थी। उनकी ब्रिलियंस और पेशेंस का सबसे इंस्पायरिंग उदाहरण आगरा से उनका भागना था। उन्हें औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया था, सुरक्षा के वादे के साथ। हालांकि यह एक चाल था और शिवाजी और उनके युवा बेटे संभाजी को अरेस्ट में रखा गया था। कई लोग उम्मीद खो देते, लेकिन शिवाजी का दिमाग हमेशा काम कर रहा था। वे शांत और कंपोज्ड रहे। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपनी रिकवरी के लिए गरीबों और मैन को स्वीट्स और फ्रूट्स की बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। पहले तो गार्ड्स टोकरियों को सावधानी से जांचते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले वे कंप्लीसेंट हो गए। शिवाजी इसी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वे और उनका बेटा इन बड़ी टोकरियों में से दो के अंदर छिप गए और मुगल गार्ड्स की नाक के नीचे से अपनी जेल से बाहर निकाले गए। इसके बाद 1000 किलोमीटर से अधिक की एक एपिक यात्रा हुई। एक घूमने वाले मॉन्क के भेष में हॉस्टल क्षेत्र से होते हुए महाराष्ट्र में अपने किंगडम तक। यह महान एस्केप साहस, धैर्य और एक ऐसे दिमाग की एक लेजेंडरी कहानी है जो कभी हार नहीं मानता, यहां तक कि सबसे सिचुएशन में भी। अपनी जीनियस से परे शिवाजी महाराज महान कैरेक्टर के शासक थे। उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड और एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। उन्होंने एक मजबूत नेवी बनाई, जिससे उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी का खिताब मिला, ताकि कोस्ट लाइन की रक्षा की जा सके। वे एक न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और महिलाओं और बच्चों की रक्षा की, यहां तक कि अपने दुश्मनों की भी। उनके सैनिकों को नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने या किसी भी पूजा स्थल का अनादर न करने के सख्त आदेश थे। डिसिप्लिन, थिंकिंग, पेशेंस और कंडक्ट के ये प्रिंसिपल्स लेसन्स हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं है, बल्कि आप उन्हें कैसे जीतते हैं और आप सम्मान और इंटेग्रिटी के साथ कैसे नेतृत्व करते हैं।